जो जीतेगा जो अपना है बस यही है। अच्छा। और दोनों में ही घमासान है। चुनाव का सवाब पे आना बाकी है। बिल्कुल दौसा को डेवलपमेंट की जरूरत है। नमस्ते, आदित्य नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं झलको राजस्थान। राजस्थान में कहीं भी चुनाव हो और झलको ना पहुंचे ऐसा संभव नहीं। आज हम लोग पहुंचे हैं जो राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। उनमें से जयपुर के पास की एक सीट है दौसा। दौसा की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जगमोहन मीना। जगमोहन मीना पूर्वी राजस्थान के बहुत बड़े नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं डीसी बैरवा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? सारा ही बरोबर दोन्ही है सारा ही बरोबर छे और काय दुनिया का ही। खेतीबाड़ी द्या तुम्ही तो जे उंड कुमावत माका तो वोट उंड लागत तो वोट दुनिया के थोड़ी गेरो छे, वोट तो एक की गेरो छे। आप काय ठीक आ जाओ दे दिया नहीं है इसमें कुछ किन देव छे? या तो बीजेपी में भी जा सो और कदे घर का कांग्रेस में भी दे दे जो थोड़ी दे दे जब वो या बात क्यों जी साहब मन को से है जी साहब नहीं वोट मन को थे अब की बार किसका लग रहा है माहौल? पता हो नहीं सब एक राजनीति है या ये को कोई मालूम मुझे कांची काई को पल्लड़ कोड़ी बाजी हो जाए कोड़ी निकल जाए। टक्कर लग रही है? हां बिल्कुल बराबर दोनों बराबर से। हां उसका बराबर का मामला है। जो जीतेगा जो अपना है बस यही है। अच्छा। जीत गया वो अपना। हाँ, जो जीतेगा जो अपना है और विकास करे दौसा का बस, दौसा देवनगरी का। तो मुरारी लाल जी ने विकास नहीं किया क्या? नहीं, जो जीतेगा जो अपना है और जो खुद के महल न बनाए, गरीबों के आगे झोपड़ी बनाए, जो बरसात से भीग रहे हैं उनके लिए बनाए सब ने। और जितने भी विधायक बने हैं मुरारी बनाए जी अपने महल बनाए। वापी में देख लो, यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, मतलब गरीबों के लिए महल बनाए, न कि व्यक्तिगत विकास ना हो, सार्वजनिक विकास। ऐसा आज तक विधायक नहीं बना, एक भी नहीं बना क्या आपसे? आज तक नहीं बना। सबने अपने महल बनाए। मुरारी लाल जी तो कह के आए थे, गांव में गए थे और जिस टाइम पे ये चुनाव में उस टाइम पे कह के बोले रोड सही करवा दूंगा, ये रोड करवा, वो रोड आज तक सही नहीं हुआ। आज तक सही नहीं हुआ। हाँ आपने तो उनको दिल्ली भेज दिया। ना दिल्ली भेज दिया, वो कह रहे हैं ना इस वाले को, तो वो तो दिल्ली जावा जब कौन सुनेगा यहाँ रोड पर डाल रहे हैं, कौन आएगा उसकी जगह में? तो ये है कि खुद का वो मत समझो, जनता का भी समझो, पब्लिक का समझो। हाँ। और मैं दौसा विधानसभा क्षेत्र का मूल निवासी हूँ। अच्छा, कमलेश जी बताइए, क्या इस बार आपके पास तो शॉप ऐसी है कि सभी तरह के लोग आते जाते होंगे, राजनीतिक चर्चाएं होती होंगी? दोनों ही पार्टियों का स्थिति सही है, दोनों का वर्चस्व है और दोनों ही का पल्ला भारी है। किसी के लिए एक पक्ष के लिए नहीं कह सकता कि कौन भारी है कौन ये है। ये तो आगामी 23 तारीख को ही मालूम पड़ेगा, 23 नवंबर को, कि कौन जीत रहा है। वैसे फिलहाल तो है ना दोनों प्रत्याशी बराबर टक्कर में है और दोनों में ही घमासान है। एक तरफ तो किरोड़ीलाल जी की साख दाव पर लग रही है और एक तरफ मुरारी लाल जी की लग रही है। मुरारी लाल जी की साव की दाव। हम तो ये चाहते हैं कोई भी विधायक जो जीतो, किसी भी पार्टी से जीतो, दौसा का डेवलपमेंट होना चाहिए। दौसा की मूलभूत सुविधा जैसे पानी, चिकित्सा, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। हर प्रत्येक वोटर तो यही चाहता है कि पार्टी कोई भी जीते, किसी की भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन दौसा की जनता को मूलभूत सुविधा अभी भी नहीं नसीब नहीं है। हमने सुना है कि शंकरलाल शर्मा जी का टिकट कटने से जनरल लॉबी का जो वोट है वो थोड़ा सा नाराज है। हाँ, नाराज तो है क्योंकि जनरल सीट पे दोनों ही पार्टियों ने किसी भी जनरल को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। तो भी ये नाराजगी तो है, लेकिन फिलहाल अभी पत्ते किसी ने नहीं खोले, कौन किसको दे रहा है कौन किसको नहीं दे रहा है। अभी अंदरूनी ही इनमें घमासान है कि भाई किसको एक समर्थन दे अपन को ये। लेकिन ये तो टिकट के तो वितरण में जो बहुत गड़बड़ी हुई है। दोनों का ही पहला चुनाव है, डीसी बैरवा का भी पहला चुनाव है और जगमोहन मीणा जी का भी पहला। हाँ, जगमोहन जी आरएस अधिकारी थे। 2013 में इन्होंने बीआरएस लिया था चुनाव के लिए, लेकिन उस समय टिकट नहीं मिला। और जगमोहन जी को कोई नहीं जानता, सब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को जानते हैं। और किरोड़ीलाल जी के फेस पे ही वोट पड़ेगा। बिल्कुल उनको फेस पे वोट पड़ेंगे। और अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी चुनावी रंगत चरम सीमा पे चढ़ रहा है, धीरे धीरे रंग आ रहा है चुनावों में। ये चुनाव का सवाब पे आना बाकी है। बिल्कुल, अभी तो 10 तारीख तक आप देखो बहुत ही उल्लास होएगा। और आपके ये है मतदान भी बढ़िया होना चाहिए, लोग बाग जागरूक भी हो रहे हैं और सरकारें और प्रशासन भी जागरूक कर रहा है मतदान के। किरोड़ीलाल जी के परिवार में तीसरा टिकट दे दिया, उनका भतीजा भी विधायक है, वो खुद भी विधायक है, मंत्री भी थे, हालांकि इस्तीफा दे दिया, अब उनके भाई को टिकट दे दिया। तो ये एक ही परिवार में ही चलती रहेगी क्या? बस यही तो ये गड़बड़ी हो गई यहीं पे, क्योंकि किरोड़ीलाल जी ने एक बार कहा था कि मैं तो लाभार्थी हूँ और मेरे से वंचित मेरा भाई है जो पत्थर फोड़ रहा है, उसको लोगों ने घुमा फिरा वो क्रीमी लेयर वाले उस पर उन्होंने कहा था। बिल्कुल क्रीमी लेयर पे कहा था। एक ही घर से दो कलेक्टर नहीं तो दो नेता कैसे हो सकते हैं कि घर से? हम अभी किसी का सपोर्ट नहीं ले रहे, लेकिन दौसा को डेवलपमेंट की जरूरत है। विकास बड़ा मुद्दा है। विकास बड़ा मुद्दा है दौसा में। मुरारी लाल जी ने काम नहीं किया था क्या? 3 टर्म के एमएलए हैं। काम तो किया था, लेकिन वो जो धरातल पे जो दिख रहा है ना वो नहीं दिखा। धरातल पे जो काम होना चाहिए था ना वो नहीं हुआ। काम तो किया है उन्होंने, रोड भी बनाए हैं, नाली भी बनाई है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी है ना जो सड़क है ना जो शंकरलाल जी कार्यकाल में बनी थी, वो
सड़कें ही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ। और चुनावी कटिंग कैसी चल रही है दौसा में? चुनाव कटिंग बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। किसका माहौल लग रहा है? जगमोहन जी का। जगमोहन जी का? डीसी वर्मा का नहीं है? डीसी वर्मा का नहीं है। अरे वो तो नया चेहरा है, डीसी वर्मा जी प्रधान भी रहे हैं 2-3 बार के। जगमोहन जी ने तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी माहौल कैसे है उनका? बढ़िया है उनका। क्या कह रहे हैं अंकल? बीजेपी का होना चाहिए आदमी, वही हो। क्यों, इसके पीछे विशेष कारण क्या है? मोदी जी, मोदी जी की वजह से विधायकी में भी बीजेपी का कैंडिडेट होना चाहिए। बस ये है बात। तो मुरारी लाल जी ने ठीक काम नहीं किया है क्या 3 बार? नहीं किया, तो दोनों ही पार्टियों ने किसी में से जनरल को टिकट नहीं दिया। यही तो है ना, गलत तो यही होगा। है मुरारी लाल जी ने? कसोई काम कौन करे? आपका क्या रुझान है महिलाओं का? मेरे भी ऐसे ही लगता है कि बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी, खास वजह लग रही है आप? नहीं, ऐसी खास वजह तो नहीं है, पर ऐसे लगता है कि बीजेपी। हाँ, ऊपर सरकार बीजेपी की है तो इस कारण भी बीजेपी को रुझान हो सकता है। हाँ, हो सकता है। जहाँ तक ऐसे सोच जाते हैं, जहाँ तक ऐसे लगता है कि बीजेपी आएगी। है घर का मुखिया? सभी का मुखिया है वो, घर का क्या, सभी का है जो वो। हाँ।